साबित की जाजे गुन रातों मिरांदो से। हिंदी 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 ये हिंदी। गाना हिंदी में नहीं है। हाँ पता है, सिर्फ अमर लता मंगेशकर का गाना सुना, एकदम बढ़िया वाला। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। हाँ ठीक है, रुको, रुक जाओ। क्यों? बाइक आप चला रही हैं, आप रुकिए। अम्मा तुम्हारा गाना उसको रोक दो। क्यों पसंद नहीं आया? मैं दूसरा ट्रैक लगा सकती हूँ, मेरे पास लता जी के हर भाषा में गाने हैं। नहीं मजा सा नहीं आया। तो आप पीछे आ जाइए, बाइक मैं चलाती हूँ। अम्मा ओ हमारा बाइक है ये, समझिए, हमारे पूछे बिना इसको कोई टच भी नहीं करता है, समझ रहे हो हमारी बात को? पर मैं तो ऑलरेडी टच कर चुकी हूँ जब पुष्पा जी को लेकर गई थी पेट्रोलिंग पर। तुम ना बहस कर लो। बहस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बात का काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं। हम भी अगर तो आपके पास जवाब नहीं है तो लेट इट बी। पगले हम पगले हैं। एक लोहे से सर लड़ाएंगे तो खुद ही जख्मी होंगे, ये कैसे भूल सकते हैं हम? टू मच ईगो प्रॉब्लम। जरूर ये उस ब्लैकमेलर का फोन होगा। आगे देखो। अरे राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे कि रुको? मीराज को बोलो रुकने के लिए। मीरा जी आप ठीक? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? कॉल एम्बुलेंस। बिल्लू दूर जाके खड़े हो जाओ, जाओ। जब देखो मेरी जगह दिखाते हैं। और क्या, हमने अभी तक हल्दी लगाई भी नहीं है, जख्म साफ कर रहे हैं हम। बड़ी आई भौकाल दिखाने वाली। जरा सी हल्दी से इतना डर रही हैं आप, पता नहीं कहाँ की तुर्रम खा बनी घूमती फिरती है। हाथ सीधा कीजिए। ये लीजिए। हाँ। चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। ये जख्म की आवाज है, दूर तलक जाएगी। गुलजार साहब डाउनलोड किए हैं क्या? नहीं, नॉर्मल इंसान को चोट लगती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। नॉर्मल इंसान ना, ये कहाँ से आपको नॉर्मल इंसान नजर आती है? अगर ये इतनी नॉर्मल होती तो फिर झगड़ा ही किस बात का था? हमने भी हमारे लल्ला के लिए नॉर्मल बहू का ही सपना देखा था। हमारे नॉर्मल लल्ला के तो भाग ही फूट गया, क्या बताएं। सही कहा, मुझे भी चोट लगी है। क्या मैं आपकी तरह ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? ओह कहाँ चोट लगी? ओह माय गॉड। अंदरूनी चोट है, बाहर से नहीं दिखेगी। वायरिंग थोड़ी डैमेज हुई है। तो क्या हुआ? माँ थोड़ी सी हल्दी देना। हट। और तुम मशीन हो, हम इंसान हैं, कोई फर्क होता है नहीं होता है? शायद आप भूल रही हैं, इसी मशीन ने आपको आग से बचाया था। राइट। ज्यादा जले पे नमक मत छिड़किए। अरे नमक कहाँ लगा रहे हैं हम तो हल्दी लगा रहे हैं, और हमें शांति से हल्दी लगाने दीजिए। लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई करिश्मा मैडम। हाँ, चोट से दर्द नहीं लगता, हल्दी से लगता है। हाँ? क्या? ऐसा करिश्मा मैडम ही बोल रही थी, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और आप केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ उन्हें छोटी मोटी चोट लगी, अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो? देखिए मैडम, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो हमेशा से बहुत केयरफुली ड्राइव करती हूँ, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं ऑलरेडी आपके ऑफिसर से माफी मांग चुकी हूँ, आपसे भी माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए, प्लीज। आप ठीक है? एक मिनट मैडम, हाँ प्लीज। महिला पुलिस स्टेशन में हो ना, झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं थाने के बाहर ही हूँ, मेरी कंप्लेन लिखाने आई हो ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो मैं गलती से पुलिस ऑफिसर की बाइक से टकरा गई, तो ये लोग मुझे यहाँ ले आए। मैं आपकी कंप्लेन लिखाने नहीं आई हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। ये भाड़ा ना किसी और को बढ़ाना। अभी के अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत पछताओगी तुम। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। मैडम, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी करके आप जा सकते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज है जल्दी दीजिए, मैं पूरी कर देती हूँ। अचानक आपको क्या हो गया? इतनी जल्दी में क्यों आया? वो मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, और मेरे हस्बैंड वो घर आते ही होंगे, और मैं घर पे नहीं मिले ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। खामखा मुझे डांट पड़ेगी।
प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है हम समझते हैं। अपने पर्सनल डिटेल्स दे दीजिए और जी लिखवाइए। हो गया मैडम सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अरे संतु जी क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? क्या? नहीं, उनका इयररिंग। आपका एक इयररिंग मिसिंग है। क्या? Earring missing? महंगी थी क्या? हाँ 2 लाख की थी। 2 लाख? 2 लाख का? बाप रे, यहीं कहीं होगा। ढूंढिए बिलावल। प्लीज जल्दी ढूंढिए। 2 कहीं लाख? गिरी होगी। रहने दीजिए ना। हाँ? अरे आपका झुमका इतना महंगा? कोई बात नहीं, मुझे भी जाना है। 2 लाख का है। इतना महंगा झुमका? मैडम सर 2 लाख का झुमका और बोल कर गई है, जाने दीजिए। कहाँ मर गए सबके सब? अम्मा तुम बाहर क्या कर रही हो? सबका है वहाँ अम्मा क्या हो रहा है ये? काय सब रेंग रहे हैं यहाँ पे जमीन पर? ड्यूटी के टाइम पर वर्दी पहनकर ये सब चल रहा है। और पुष्पा जी आपने अपना उम्र देखा है तो आप छुपन छुपाई खेलनी है सबके साथ। 1 मिनट, क्या हुआ हमारी उम्र को? अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में? और हम छुपन छुपाई नहीं खेल रहे थे, वो प्रणीता का झुमका ढूंढ रहे थे। हाँ, पहले तो बरेली की बाजार में झुमका खोया करता था, अब लखनऊ के बाजार में झुमका खोया है, वो भी 2 लाख का। बताओ मैडम 2 लाख का झुमका है, मैं तो देखना चाहती हूँ कि दिखता कैसा है। हाँ मैडम। अरे ढूंढो, जिसने भी ढूंढ निकाला ना उसको बदनाम स्पेशल चाय फ्री दूंगा। बट हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। और वैसे थाना की प्रतिष्ठा का सवाल है ना, ढूंढना तो पड़ेगा झुमका। करिश्मा मैडम, वन सेक। आप मीरा जी को कमांड दीजिए ना झुमका ढूंढने के लिए। हाँ मैडम, उनके तो बाएं आंख का खेल है। तुरंत ढूंढ देंगे मैडम। प्लीज प्लीज मैडम। हाँ लेकिन पुष्पा जी का प्लीज नहीं आ रहा है ना। माँ प्लीज बोल दीजिए ना। प्लीज ना, थोड़ा बत्ती सी दिखाइए, थोड़ा प्लीज वाला फील तो दीजिए हमको, है कि नहीं? प्लीज। झुमका ढूंढो। ये झुमका शुरू से आपके पास था? हाँ, ये एक्सीडेंट वाली जगह पे गिरा था। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया मैडम? मैं सिर्फ करिश्मा मैडम के ऑर्डर लेती हूँ। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। गजब। हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको झुमका दे दो। लगाओ। लगा तो दूंगी मैडम सर, पर एक कान में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? रणीता को फोन लगाओ। अच्छा ऐसे आ रही थी आप? देखो ये हमारा प्राइवेट मैटर है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अब ऐसे में तुम पुलिस को इन्वॉल्व करोगी तो प्राइवेसी कहाँ रह जाएगी? सब कुछ सामने आ जाएगा। अब सब कुछ सामने आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बर्बाद हो जाओगी। तो नेक्स्ट टाइम नो पुलिस, नो होशियारी, सिर्फ तुम और मैं। राइट बेबी? हाँ बिल्कुल, मैं अकेली आ रही हूँ, कोई नहीं आएगा मेरे साथ में, आई प्रॉमिस। थैंक्स अ लॉट बेबी, गुड गर्ल। ओके बाय, मिलते हैं। किसका फोन है? हेलो प्रणीता। कौन? हाय, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने से। आप हमारे थाने में आई थी, आपका इयररिंग खो गया था। जी हाँ, हमने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपका इयररिंग मिल गया है। आप चाहें तो इसे आकर कलेक्ट कर सकती हैं। नहीं, मुझे मेरी इयररिंग नहीं चाहिए, मैं वहाँ नहीं आ सकती। जी हाँ, हमने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपका इयररिंग मिल गया है। आप चाहें तो इसे आकर कलेक्ट कर सकती हैं।
नहीं नहीं, मुझे मेरी इयरिंग नहीं चाहिए, मैं वहां नहीं आ सकती। क्या? इयरिंग नहीं चाहिए का क्या मतलब है? आप ही ने बताया था ना कि आपका ये बहुत महंगा इयरिंग है, तो फिर आपको वापस क्यों नहीं चाहिए? नहीं, अगर आप बहुत बिजी हैं तो हम इयरिंग किसी के साथ भिजवा देते हैं। अरे कहा ना नहीं चाहिए इयरिंग, आप रख लीजिए या किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, जो चाहे कीजिए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए। क्या बात है प्रणीता, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आपके साथ कुछ हुआ है क्या? हम मदद कर सकते हैं आपकी। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, और ना ही मेरे पास कुछ है बताने के लिए। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। सुनिए, अरे फोन ही काट दिया। उसे इतना महंगा झुमका नहीं चाहिए। नहीं, कह रही है कि अब आप किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, जो करना है करिए, आई डोंट केयर। अच्छा तो लाइए, हमें दे दीजिए, हम संभाल कर रख देंगे। वाह, देखिए नफरी का माल दिखानी तो लपलपा जाती है ना। मतलब इस उम्र में अच्छा लगेगा एक कान में झुमका पहन के आप झूमेंगी तो। हाँ, आई लव यू मैडम। कितना सोचती हैं आप मेरे बारे में। इतना महंगा झुमका है, पुष्पा जी पे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। मैडम सर, मैं इसे संभाल कर रख लूंगी। ना ज्यादा चिरमिराने का जरूरत नहीं है, ये थाने का प्रॉपर्टी है, इसको माल खाने में रखिए। मैडम सर डिसाइड करेंगी क्या करना है। हम वैसे ही तो आ रहे थे, इसीलिए तो मांग रहे थे कि हम संभाल कर माल जब्ती में रखते हैं। अच्छा, हमने डिसाइड कर लिया है, आप पहनेंगी मैडम सर? हम खुद उसके पास जाएंगे। आप जाएंगी मैडम सर? पर आप काहे जाएंगी? जब उसने खुद नहीं बोल दिया उसको झुमके से मतलब नहीं है, तो फिर आप इतना मतलब काहे रख रही हैं? हमें झुमके से नहीं, हमें उस औरत से मतलब है। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ी मुश्किल में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है, पर वो बोल नहीं पा रही है। फिर वही जज्बात का हमला। हम जज्बाती नहीं हो रहे हैं करिश्मा सिंह, आप खुद ही सोचिए, इतनी महंगी, इतनी कीमती चीज कोई अपनी ऐसे कैसे छोड़ सकता है? और अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब वो आई थी तब उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा डर, एक एंजाइटी थी। अभी उसकी आवाज में हमें एक अजीब सी थरथराहट सुनाई दी, जैसे कि वो बहुत मुश्किल में हो। हमारा इंट्यूशन कहता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उसे हमारी मदद की जरूरत है, सो हम करेंगे। हाँ, हमारी ड्यूटी मदद करना है, पर किसी के फटे में टांग अड़ाना नहीं। ऐसे तो आप उनके निजी जीवन में घुस के आप उनके दखल अंदाजी कर रही है ना, ये तो गलत हो गया ना मैडम सर। हमारी मानिए तो रहने दीजिए, उसको नहीं मदद का जरूरत है तो छोड़ दीजिए। नहीं, अगर हमें इतना स्ट्रांगली लग रहा है तो हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। हम तसल्ली तो करेंगे कि वो ठीक है या नहीं। जीप निकालिए पुष्पा जी। जी मैडम सर। संतोष शर्मा, प्रणीता का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। मैडम सर, वो अभी भी मीनार मार्केट में ही है। अच्छा, ठीक है। पुष्पा जी थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं मैडम सर, वो मीनार मार्केट में ही है। कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी मतलब, वहां से कहीं और निकल गई तो? मैडम सर, संतू के कहने का मतलब ये है कि कौन सी औरत होती है जो मार्केट पहुंचने के बाद तुरंत वहां से चली जाती है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी। और आप जिस स्पीड से चला रही है ना पुष्पा जी, उसे गाड़ी चलाना नहीं, टहलना कहते। आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी साइड में रोकिए, हम ही चलाते। रोकिए। नहीं 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 मैडम सर, हम चलाते हैं, अभी स्पीड बढ़ाते हैं। मैडम सर, हमको तो नहीं लग रहा है कि उनको जरूरत है आपके मदद का। आप जो हमारी भाषा में इसको घूसपैठ कहते हैं, जो आप कर रही हैं, बेवजह उनका मदद। देखा आपने मैडम सर, आपको पता है कैसे रहते हैं हम इनके साथ। कभी किसी की कोई बात माननी सुननी होती नहीं ना, इन्हें आदत ही नहीं है इनको। देखिए करिश्मा सिंह, कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास जाना पड़ता है। हाँ। और अगर हमें कुछ खटक रहा है तो एक बार वेरीफाई करने में क्या हर्ज है? हाँ। हम बस अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं। हाँ। नहीं, हम अरे अब देखा देखा, तुम टोपा होगा, देखो हमारा हाथ जला डाला। हाथ तो जला हुआ ही था ना। मैं तो आपके जख्म पे हल्दी लगा रही थी, आपकी हेल्प कर रही थी। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और आप मुझे डांट रही हैं। नॉट फेयर। मांगा क्या हमने तुम्हारा मदद? धन्यवाद संतू। ना हम यही बात मैडम सर, क्या जिंदगी भर करोगी अब? हो गया, ठीक है, धन्यवाद। यही समझा रहे हैं हम मैडम सर को कि जब कोई मदद ना मांगे, जब कोई सलाह ना मांगे, उनका मदद नहीं करना चाहिए बेफालतू में। ये तुम गांठ बांधो इस बात का मीरा, कि अगर तुमसे कोई सलाह मांगे, कोई मदद मांगे ना, तो ही उसका मदद करना, वरना बिना बात के मत करना। समझ रही हो हमारी बात को? समझ रहे हैं, पर ये बात को गांठ बांधने वाली बात, प्लीज एक्सप्लेन। बात को गांठ कैसे बांधते हैं? ये जो लेके घूम रही हो ना तुम, इसको रख दो जाके। धन्यवाद तुम्हारा। ओके। ये ना हमारा दिमाग खा जाएगी किसी दिन पूरा।
आ रहा हूँ मैं, इस बार कोई मिस्टेक नहीं। कोई मिस्टेक नहीं होगी, मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ। जय हिंद मैडम सर। संतोष शर्मा, टाइम बताइए। टाइम मेरे घड़ी के हिसाब से 12:20 हुए मैडम सर। प्रणीता तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा वो वक्त बताइए। सॉरी मैडम सर, वो बस 2 मिनट में पहुंच ही रही है, आप आगे से लेफ्ट लीजिए। ठीक है, थैंक यू। पुष्पा जी आगे से लेफ्ट। ये हाँ, बस यही साइड में रोक दीजिए। जी। लेफ्ट लेफ्ट। पैसे का देखो, पैसे नहीं है मेरे पास जितने पैसे थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। ये इयररिंग रख लो, पूरे 2 लाख का है, ट्रस्ट मी। तो ये सब क्या है जो ये सब पहना, वो सब नकली है क्या? ये सब मैं तुम्हें नहीं दे सकती, वो मेरे पति को मुझ पर शक हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। ये पति होते ही इसी टाइप के, हमेशा खुद खर्च कर लेंगे, जब बीवी खर्च करेगी तो 1000 पे 2 लाख सवाल पूछेंगे। चलो नो प्रॉब्लम, इस बार तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ, अगली बार नहीं चलेगा। अरे फोटो तो डिलीट कर दो। भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? अभी ही करो मेरे सामने। ये कर दी, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ। तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम पुलिस को लेकर आई। नहीं। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यू आर फिनिश्ड। मैंने उनको नहीं बुलाया। कहाँ है? अरे थैंक गॉड आप मिल गए। आप यहाँ क्यों चली आई? आपसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? अब रिलैक्स, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। मैंने मांगी कि आपसे मदद। हाँ, आपकी मेरी फटी में टांग अड़ाने चली आई यहाँ पर। अरे देखिए, हमारी बात तो सुनिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है, सब खत्म हो गया। प्रणीता रिलैक्स, कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है, बस वो किसी नई चीज की शुरुआत होती है। और हम सच में तुम्हारी मदद करने ही आए हैं, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो, इसलिए प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है। कुछ दिन पहले मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट भेजने वाले को मैं नहीं जानती थी, तो भी मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हम दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती थी। फिर कुछ दिनों के बाद बात हाय हेलो से आगे बढ़ी और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। मैंने भी उसे अपना नंबर दे दिया क्योंकि अब मैं उसे काफ़ी हद तक ट्रस्ट करने लगी थी। बातचीत करने में वो मुझे ठीक लगता था, जेंटलमैन। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मुझे उसके नंबर से वीडियो कॉल आया और उसने कैमरा के सामने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने तुरंत फोन काट दिया। फिर एक दिन उसका मुझे मैसेज आया और उस मैसेज में उसने मुझे कुछ वीडियोस और स्नैपशॉट भेजे और उन वीडियोस में उस लड़के के साथ में मैं थी और मैंने कुछ नहीं पहना था। लेकिन वो मैं नहीं थी, ट्रस्ट मी, वो मैं नहीं थी। उसने किसी और के शरीर पर मेरा फेस लगा दिया था। आप प्लीज शांत हो जाइए। पुष्पा जी पानी दीजिए ना। पानी पीजिए। शांति से बताइए आगे क्या हुआ। और फिर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसके पैसों की डिमांड पूरी नहीं की तो वो मेरी सारी वीडियोस और स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। मैं बहुत डर गई थी, कभी लाख तो कभी 2 लाख। मैं अपनी सारी ज्वेलरी उसको दे चुकी हूँ। अब तो उस इयररिंग के अलावा कुछ नहीं बचा था मेरे पास, वो भी दे दिया। और उसकी डिमांड खत्म नहीं होती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पुलिस के पास आती तो उसे पता चल जाता, अपने पति को भी नहीं बता सकती।
और किसी और से कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। और उस दिन भी मैं उसकी ब्लैकमेल की रकम ही चुकाने जा रही थी। जिस दिन मेरी गाड़ी से आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझसे वादा किया था कि आखिरी इंस्टॉलमेंट देते ही अगर मैंने पुलिस को नहीं बताया तो वो मेरी सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देगा और मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर देगा। आपकी इंटेंशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो मैडम जी, लेकिन आप लोगों के आने से सब कुछ खत्म हो गया।